प्रणाम मेरे प्यारे दगड़ियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त राहुल राजेश शाह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे रासावाइटी पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सभी बना रहे। आज का हमारा ये वीडियो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का होने वाला है। यह वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, कृपया करके अंत तक ज़रूर देखें। केदारनाथ धाम, जिसकी कथा और रहस्यों को जो पूरा सुनता है उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं और भोले बाबा उसे निरोगी और हमेशा खुश रखने का आशीर्वाद देते हैं। आज मैं आपको कुछ सच्चाई के बारे में बताऊंगा जो विश्व में बहुत कम लोग जानते हैं। भोले बाबा यहाँ केदारनाथ में 24 घंटे विराजमान रहते हैं और ऐसे में जो भी व्यक्ति उनके धाम के बारे में सुनता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो और लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, घर घर महादेव ज़रूर लिखना। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबा की डोरी चल पड़ी है आगे की तरफ, तो अभी आगे जा रही है बाबा की डोरी और सभी भक्त लोग नीचे नारे लगा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं डोरी के साथ और केदारनाथ धाम किसने बनाया था? यह मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया था इसके पुख्ता सबूत तो मौजूद नहीं है। कोई कहता है इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से बचने के लिए बनाया, तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है, यह मंदिर कहीं रहस्यों से भरा हुआ है जिसके बारे में जानना एक कमाल का अनुभव होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ धाम 400 साल तक बर्फ में ढका हुआ था और उस वक्त कोई भी यह बात नहीं जानता था
के अंदर भोलेनाथ का मंदिर है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे मंदिर जियोग्राफिकली एक लाइन पे हैं, और वो भी तब जब दुनिया में यह टेक्नोलॉजी भी नहीं आई थी। हिमालय की कोख में बसा केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड के सबसे ऊंचाई में बना हुआ मंदिर है। इसका निर्माण इतना कमाल का है कि इसके जैसा मंदिर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। यह मंदिर समुद्र तल से 22,000 फीट यानी कि 3600 मीटर की ऊंचाई में बना हुआ है। इसकी बनावट की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानव द्वारा नहीं बल्कि विशाल मानवों द्वारा बनाया होगा। पांडवों के बाद कई वर्षों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद मंदिर कई जगहों से टूटा हुआ था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ का पूर्ण निर्माण करवाया था। यह मंदिर 1200 साल से ऐसे ही मजबूती से खड़ा हुआ है। उस समय ऐसी कौन सी तकनीक थी? उसमें मजा उठाने जाते हैं। जय बोले बाबा, जय केदारनाथ, जय बाबा केदार, जय बाबा केदारनाथ की। पहला दिन कपाट खुलने का। घोड़े और ट्रैक्टरों ने बनाई है यहाँ पर जगह, यात्रियों को परेशानी हो रही है चलने में। जय बोले बाबा। ये सीढ़ियों में घोड़े और ट्रैक्टर ही दौड़ रहे हैं। कौन सी तकनीक थी जिस वजह से मंदिर इतने सालों तक सलामत है? मंदिर के विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग का इस्तेमाल किया गया है ना कमाल की बात? आज हमें घर बनाने के लिए जेसीबी, क्रेन्स, बहुत सी ऐसी मशीनों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं हजारों साल पहले हिमालय के छोटी सी जगह आसानी से चलना भी जहां मुश्किल होता था, वहां हजारों टन भारी पत्थर विशाल मंदिर में कैसे बनाया गया होगा? केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 6 महीने बाद ही बंद होते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं केदारनाथ बाबा की, और 6 महीने यहाँ पर यक्ष और गंधर्व बाबा केदार की पूजा करते हैं। पूरा हिमालय ढके हुए हैं।
आ गए हैं केदारनाथ। बढ़िया बर्फ ही बर्फ से ढका हुआ पूरा केदारनाथ। जय और भोलेनाथ। जय भोले बाबा की जय। ये पूरा पीछे से केदारनाथ है। पूरा ही बर्फ में ढका हुआ। आखिर केदारनाथ धाम 400 सालों तक कैसे और क्यों गायब हो गया? वहीं एक साइंटिस्ट जो कि उत्तराखंड के विजय बिस्ट देहरादून में रहने वाले हिमालयन ज्योग्राफिक साइंटिस्ट के अनुसार 13वीं और 17वीं शताब्दी यानी 400 साल पहले एक हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक हिस्सा जिसमें केदारनाथ भी शामिल था वह बर्फ के अंदर ढक गया। वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की दीवारों और पत्थरों पे आज भी वो निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ चौबारी ग्लेशियर का हिस्सा है। केदारनाथ धाम का रहस्यमय दीपक। केदारनाथ धाम जो अखंड दीपक जलाया जाता है, दीपक के 6 महीने तक नहीं बुझता। दीपावली के बाद शीत ऋतु में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। लोगों की मान्यता यह भी है कि 6 महीने देवी और देवता और राक्षस यहाँ की पूजा करते हैं और 6 महीने इंसान। जब कपाट बंद होते हैं तो पुजारी केदार बाबा को उखीमठ के मंदिर में ले जाते हैं। 6 महीने बाद जब केदारनाथ जी के कपाट खुलते हैं तो यात्रा आरंभ होती है उखीमठ से। और यह आश्चर्य की बात है कि 6 महीने तक मंदिर के आसपास कोई भी नहीं रहता, फिर भी ये 6 महीने तक दीपक कैसे जलता है। जिस समय मंदिर के कपाट खुलते हैं तो वहाँ पर सफाई भी दिखने को मिलती है, वैसे हुई होती है जैसे मंदिर के कपाट बंद करते समय हुई हो। तो फाइनली गाइस हम केदारनाथ में पहुँच चुके हैं और यहाँ पूरी बर्फबारी हुई है और अभी भी आसार हैं कि बर्फबारी हो जाने के। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ का रहस्यमय साधु कौन है और यह भक्त की एक सच्ची घटना। दगड़ियों, आज मैं कई साल पहले की एक आदमी केदारनाथ धाम के दर्शन करने आया। वह महीनों से पैदल यात्रा कर रहा था। यह उस समय की बात है जब गाड़ी और ट्रेन की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। रास्ता पूछता हुआ वह मंदिर तक पहुंचा तो मंदिर के अंदर महंत जी पूजा कर रहे थे। पूजा करते हुए जब महंत जी लौट रहे थे उस वक्त वह व्यक्ति वहां पहुंचा। उस व्यक्ति ने महंत जी से बोला, पंडित जी मुझे केदारनाथ के दर्शन करने हैं। पंडित जी ने बोला, अब मंदिर के पट नहीं खुलेंगे, मंदिर अब 6 महीनों के लिए बंद हो गया है। उसने बहुत मिन्नतें करी पर महंत ने उसकी एक ना सुनी। अगर उस गरीब की जगह कोई पैसे वाला व्यक्ति होता तो शायद उसे दर्शन करने भी देते, पर महंत जी ने बोला 6 महीने बाद आना और 6 महीने तक यहीं इंतजार करो, लेकिन इतनी बर्फ में तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। ऐसा कहकर महंत जी मंदिर से चले गए। वह व्यक्ति अकेला था, भोले बाबा को याद कर रहा था। ठंड बढ़ने लगी, वह कांप रहा था। कुछ पल की जिंदगी बची थी उसके पास, क्योंकि उस वक्त केदारनाथ में बहुत बर्फ पड़ रही थी। फिर उसको एक रोशनी दिखाई दी और उसने देखा एक साधु बाबा उसके पास चला आ रहा है। उसे थोड़ा सहारा मिल गया। उसने बाबा से पूछा, आप यहाँ कैसे आए महंत जी? यहाँ कोई नहीं होगा बर्फ के सिवा। बाबा बोले, तुम्हें ठंड लग रही है। उन्होंने उस व्यक्ति के लिए आग जलाई, उस व्यक्ति को खाने के लिए भोजन दिया और व्यक्ति ने भोजन खाने के बाद आग के पास सो गया। अगली सुबह जब वो उठा तो आसमान बिल्कुल साफ था और बर्फ का कोई नामो निशान नहीं था। महंत जी और कुछ पुजारी मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उस व्यक्ति ने महंत जी से बोला, आज तो हो जाएंगे ना मेरे बाबा के दर्शन मुझे? महंत जी ने बोला, हाँ आज कपाट खुल रहे हैं तो फिर कर लेना आप दर्शन। व्यक्ति बोला, आपने तो कल बोला था कि 6 महीने बाद कपाट खुलेंगे। महंत जी आश्चर्य से इधर उधर देखते हुए बोले, अरे तुम तो वही व्यक्ति हो जो 6 महीने पहले कपाट बंद करने समय बाबा के दर्शन के लिए बोल रहे थे।
उसने कहा, हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ, पर यह बात कल ही की तो है। महंत ने बोला, यह बात 6 महीने पुरानी है। उसने बोला, मैं तो कल ही यहाँ आया था। रात को जब मैं ध्यान में था तो एक साधु मेरे पास आए। उन्होंने मुझे भोजन दिया, मेरे लिए आग भी जलाई। तो सुबह जब मैं उठा तो ना वहाँ पर बर्फ थी और ना वो साधु। यह सुनकर महंत और सारे पंडित उस व्यक्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई। यह बात सुनकर महंत और सारे पंडितों की और उस व्यक्ति के पाँव के नीचे जमीन खिसक गई और बोले, तुम जिसके दर्शन करने आए थे, बाबा केदारनाथ ने तुम्हें अपने दर्शन मंदिर के बाहर आके दे दिए हैं। उस दिन से महाराज ललितगिरी केदारनाथ में जो भी व्यक्ति आता है उसको भर पेट खाना खिलाते हैं, सोने को कंबल देते हैं, आरामदायक व्यवस्था करते हैं बिना पैसों के। तो बोलो हर हर महादेव, जय केदार बाबा की। केदारनाथ में मौजूद भीमशिला का रहस्य। वर्ष 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक प्रलय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। यह आपदा इतनी भयानक थी कि लगभग 1000 से ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई और इसके रास्ते सारे ध्वस्त हो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसका कारण यह था कि बाढ़ में बहकर आया एक विशाल पत्थर, जिसको आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं। जब बाढ़ के पानी में यह पत्थर आया तो मंदिर के सामने रुक गया और बाढ़ के पानी को विभाजन कर दिया, जिसमें मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यह एक चमत्कार से कम नहीं था जिसे पूरे विश्व ने देखा।